Hello dear students, today we will discuss periodicity in properties. लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और एटॉमिक रेडियस. आज हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी. इसको शॉर्ट में आप IE से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि ये एक एनर्जी है, इसलिए इसकी यूनिट्स होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल. इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom of the element. अब हमने ये आइसोलेटेड गैसियस एटम वर्ड क्यों यूज़ करा है? क्योंकि एक एटम को बिल्कुल सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है. इसलिए फर्स्टली तो हमने एक एटम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया. गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद वो कुछ हद तक दूर हो जाते हैं, इसलिए हमने आइसोलेटेड वर्ड यूज़ करा है. और ये सब इसलिए करा है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक प्रॉपर्टी है. क्लियर? देन हम इसको और इजी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी एक एटम है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. फिर ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास IE1, IE2, IE3, इसका क्या मतलब है? जैसे आपके पास एक एटम है M यानी न्यूट्रल एटम, उसमें से जब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तब जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो है IE1. उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये बन गया M+. में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया है, तो प्रोटॉन्स डोमिनेंट हो जाएंगे और साइज़ छोटी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसीलिए IE2 की वैल्यू IE1 से ज़्यादा है. अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये बन जाएगा M2+. में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसकी साइज़ और भी छोटी हो जाएगी, इसलिए आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इसीलिए IE3 की वैल्यू IE2 से भी ज़्यादा है. देन हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं पीरियड के अंदर. व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन्स की वजह से ही न्यूक्लियस का चार्ज होता है. सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. जो भी नए इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो सेम शेल में ही एंटर करेंगे. सो वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है और इसीलिए एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होती है और जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है जब आप एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हो. अब इसका ट्रेंड देखते हैं ग्रुप में. व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑल्सो इंक्रीजेस और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा. लेकिन यहाँ इफ़ेक्टिव फीचर कौन सा है? एटॉमिक रेडियस वाला, यानी कि एटॉमिक साइज़ वाला. और इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करा गया है यहाँ पे, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज और साइज़ दोनों फैक्टर कंबाइंड हैं. लेकिन अगर हम इसको न भी ध्यान में दें तो हम इतना तो जानते हैं कि जब शेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है तब एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज को हम इफ़ेक्टिव फ़ीचर नहीं मानते, हम साइज़ को इफ़ेक्टिव फ़ीचर मानते हैं. और जब एटॉमिक साइज़ यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाएगा. मैंने आपको पहले बताया है एटॉमिक साइज़ में कि न्यूक्लियस को आप ये मान लीजिए कि सेंटर में एक मैग्नेट रख रखा है. जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगी तो सेंटर वाले मैग्नेट की पावर वीक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन रिमूवल ईजी हो जाएगा और आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं एक ग्रुप के अंदर. और कुछ आपको स्पेशल पॉइंट्स बता देते हैं दैट जो फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा एल्कली मेटल्स का, उसके अंदर का एलिमेंट है सीजियम. और वैसे पूरी पीरियोडिक टेबल में भी हम बात करें तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होती है. वैसे तो सबसे नीचे फ्रेंशियम आता है.
लेकिन हमने फ्रेंशियम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है पीरियोडिक टेबल में हीलियम की, जो इनर्ट गैस है। देन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि ये भी एनर्जी की ही वैल्यू है, तो इसकी भी यूनिट जो आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट थी वही यूनिट्स होंगी। देन इसका क्या मतलब है, इसको आप ऑपोजिट मान सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट। जैसे आपने आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी दी, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया। देन एक एग्जांपल भी लिख रखा है हमने यहाँ पे, क्लोरीन एटम है गैसियस स्टेट में, उसके साथ आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा है तो बन गया Cl- बना, और उसके साथ ही एनर्जी प्रोडक्ट के साथ प्लस करके एनर्जी लिखा है, यानी एनर्जी रिलीज़ हुई है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर आप उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के साथ जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो O- बन गया और एनर्जी रिलीज़ हुई, इसको EA1 बोला है हमने, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जब एक बार एनायन का फॉर्मेशन हो गया, मोनोवेलेंट एनायन बन गया O-, अब जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो O2- बनेगा, बट दिस प्रोसेस इज़ नॉट एक्सोथर्मिक। इस वैल्यू को ये बोला है हमने, यहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, क्योंकि एनायन जो ऑलरेडी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफ़िकल्ट है, माइनस माइनस रिपल्सन होगा, इसलिए सेकेंड वाला स्टेप एंडोथर्मिक है। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देखते हैं। पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, हम जानते हैं। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और यानी कि न्यूक्लियर चार्ज। तो जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, एंड यू नो दैट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होती है। और जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगी तो अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर हम ग्रुप में ट्रेंड देखते हैं। जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, बट यहाँ इफ़ेक्टिव फीचर कौन सा है, एटॉमिक साइज़। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगी तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स जो एनर्जी रिलीज़ होती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या अट्रैक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। देन हम कुछ और फैक्टर्स देखते हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स। मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोला जाए या इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर बोला जाए, सब एक ही बात है। वो आपका जब आप पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रखी है, लेफ़्ट टू राइट जब आप जा रहे हो पीरियड के अंदर तो मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं हम इसको, क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी डिक्रीज़ होगी, यानी कि मेटेलिक टेंडेंसी डिक्रीज़ होगी। वैसे भी हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट में और सेंटर में मेटल्स होती हैं, बट राइट में नॉन मेटल ज़्यादातर राइट में होती है। और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिमूवल ईजी हो जाता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। नॉन मेटेलिक टोटली इसका ऑपोजिट है। फिर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग हाई EA, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा किसकी होगी, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है, दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों?
क्योंकि जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है उनमें इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जब ईजिली ऐड हो सकता है तो वो एनायन फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उनका खुद का रिडक्शन हो रहा है। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि जब आप एक पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो देखिए ये पीरियड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, और टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी कम हो जाता है। एक कंसेप्ट आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, तो सेकंड वाला जो इसका ऑपोजिट है, जैसे रिड्यूसिंग नेचर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग का टोटली ऑपोजिट है। सिर्फ आपको मेटलिक और ऑक्सीडाइजिंग नेचर समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, मेटलिक कैरेक्टर्स मींस इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। जब आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज़ कम हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल हो रहा है, यानी कि मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहे हैं। मींस आप मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हो। और जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ग्रुप के अंदर तो साइज़ इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल ईजी हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, यानी मेटलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आपने देखा कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे ए की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। देन हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे वर एटॉमिक प्रॉपर्टी। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको हम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी क्यों? डेफिनेशन देखते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। हम यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऊपर हम बार बार एटम की बात कर रहे थे, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कोई भी टू एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रखा है XY, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर X ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है तो इट मीन्स X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देन इसके हम ट्रेंड की बात करते हैं। एक्चुअली इट्स अ टेंडेंसी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। फिर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं। पीरियड के अंदर जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा और रेडियस डिक्रीज़ होगी। ये बात आप जानते हैं। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। जब रेडियस छोटी होगी, साइज़ छोटी होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। फिर हम ग्रुप में इसके ट्रेंड की बात करते हैं। जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ग्रुप में, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, लेकिन मोर इफेक्टिव फीचर कौन सा है? एटॉमिक रेडियस, यानी कि रेडियस इंक्रीज़ होगी, साइज़ इंक्रीज़ होगा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है न्यूक्लियस की, ऑब्वियसली न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, वो डिक्रीज़ होगी क्योंकि साइज़ बड़ी है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर रेडियस से रिलेटेड है, इसलिए हमने आपको रेडियस इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा।